आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेपोजिशन डाउन के बारे में बताएंगे। डाउन का क्या अर्थ होता है और इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। वैसे तो शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि डाउन का मतलब होता है नीचे, एक बात तो ये। लेकिन इसका प्रयोग हम कब करते हैं कि जब उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ झुकाव होता है या गति बनती है तो हम डाउन का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे जाती है, ऊपर से नीचे जाती है, यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ जब गति होती है या ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज़ जाती है तो उसे डाउन कहते हैं। तो डाउन का प्रयोग हम वाक्यों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। आइए देखिए, समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए, अगर हम कहें कि वह सड़क पर दौड़ रहा था, वह सड़क पर दौड़ रहा था, तो he was running, down the road. He was running down the road. वह सड़क पर दौड़ रहा था। लेकिन यहाँ इसका मतलब डाउन तो है, लेकिन इसको बोला जाएगा पर, यानी सड़क पर। अब ये नहीं कहा जाएगा कि वह सड़क के नीचे दौड़ रहा था, सड़क के नीचे नहीं, वह सड़क पर दौड़ रहा था। लेकिन दौड़ने के अर्थ में हम डाउन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ही वॉज रनिंग डाउन दी रोड, वह सड़क पर दौड़ रहा था, तो ये रहा डाउन का प्रयोग। अब जैसे मान लीजिए, अगर हम कहें कि वह सीढ़ियों से नीचे उतर कर गली में आई या सड़क पर आई, वह सीढ़ियों से उतर कर नीचे सड़क पर आई, तो इसको कैसे बोलेंगे, कैसे लिखा जाएगा? शी केम डाउन दी स्टेयर्स। She came down the stairs to, अब आगे टू लगाना पड़ेगा, to the street. स्ट्रीट मीन्स गली भी होती है और सड़क भी होती है, ठीक है ना, दोनों ही आती है इसमें। She came down the stairs. She came, वह आई, down the stairs, सीढ़ियों से नीचे, ठीक है ना, सीढ़ियों से नीचे आई वो, फिर उतरी कहाँ? to the street, सड़क पर। वह सीढ़ियों से होकर नीचे आकर सड़क पर उतरी, वह नीचे आकर सड़क पर उतरी, सीढ़ियों से होकर नीचे सड़क पर उतरी, सड़क पर आई, ये होगा इसका। देखते हैं अगला, तो ये डाउन का प्रयोग है। डाउन दी स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियों से नीचे, ये सीढ़ियों से नीचे, ठीक है ना, क्या नहीं आई, ठीक है। और फिर वो सीढ़ियों से नीचे आकर कहाँ गई वो? टू दी स्ट्रीट, यानी कि सड़क पर। अब जैसे मान लीजिए, सीधा ही कहना पड़े कि वह नीचे आया, तो वह नीचे आया, तो इसको कैसे लिखे, कैसे बोलिए? वह नीचे आया, तो ही केम डाउन स्टेयर्स, ये हो गया। ही केम डाउन स्टेयर्स, वह नीचे आया, यानी सीढ़ियों से नीचे आया, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि डाउन और स्टेयर्स दोनों को जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो डाउन मीनी नीचे और स्टेयर्स मीनी सीढ़ियाँ, ये आपको पता ही है। तो ही केम डाउन स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से नीचे आया, अर्थात वह नीचे आया। तो डाउन स्टेयर्स का एक शब्द में अर्थ निकालेंगे तो वह नीचे आया, यही बनेगा, ठीक है ना। ही केम डाउन स्टेयर्स, वह नीचे आया। अब जैसे मान लीजिए, अगर हमें लिखना पड़े कि कृपया शांत हो जाओ, कृपया शांत हो जाओ, तो इसमें भी डाउन का प्रयोग हम कर सकते हैं। कृपया, तो प्लीज काम डाउन, कृपया शांत हो जाओ, प्लीज काम डाउन, कृपया शांत हो जाओ, ठीक है ना। काम डाउन मीनिंग शांत हो जाओ, तो ये डाउन का प्रयोग है वर्ब काम के साथ। अब अगर मान लीजिए हमें लिखना पड़े कि पहले आप नीचे उतरो, कई बार हम ये भी सुनते हैं और बोलना भी पड़ता है, पहले आप नीचे उतरो, ठीक है ना, पहले आप नीचे उतरो, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे?
यू, यू फर्स्ट, यू फर्स्ट गेट डाउन, यू फर्स्ट गेट डाउन, पहले आप नीचे उतरिए, पहले आप नीचे उतरिए, ठीक है ना, ये हो गया यू फर्स्ट गेट डाउन, पहले आप नीचे उतरिए, ये हो गेट डाउन मीनिंग क्या होता है, नीचे उतरना, तो ये डाउन का प्रयोग, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना पड़े कि वह मंजिल से नीचे कूदा, वह मंजिल से नीचे कूदा, तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, ही, अब क्या हुआ कि जंप्ड, ये हो गया जंप्ड, ही जंप्ड, वह कूदा, किधर कूदा, नीचे कूदा, ऊपर तो था, नीचे कूदा वो, तो डाउन दी सटोरी, डाउन दी सटोरी, तो एक सटोरी होता है STORY, सटोरी मीन्स कहानी होती है, लेकिन इसमें क्या है STOREY है, ई लगा हुआ है इसमें, तो ई लगेगा ना तो ये कहानी नहीं बनेगी, सटोरी मीनिंग मंजिल, ही जंप्ड डाउन दी सटोरी, वह मंजिल से नीचे, मंजिल से कूदा, अर्थात नीचे कूदा, मंजिल से नीचे कूदा, तो कहने में इतना ही हिंदी तो इसकी इतनी ही बनेगी कि वह मंजिल से कूदा, अब कूदने का मतलब नीचे, तो नीचे तो स्वतः ही समझ में आ जाएगा ना, तो डाउन का प्रयोग हम यहाँ करते हैं ऐसे में। तो अब देखिए अगला, अब जैसे मान लीजिए हमें ये लिखना पड़े कि मैंने सूर्य को नीचे जाते देखा, मैंने सूर्य को नीचे जाते देखा अर्थात अस्त होते देखा, डूबते देखा, ये भी कह सकते हैं, मैंने सूर्य को नीचे जाते देखा, तो आई वॉच्ड, मैंने देखा, किसको देखा, दिशन, मैंने सूर्य को देखा, क्या करते देखा, नीचे जाते देखा, गो डाउन, ठीक है ना, ये हो गया, आई वॉच्ड द सन गो डाउन, मैंने सूर्य को नीचे जाते देखा, यानी अस्त होते देखा, डूबते देखा, तो गो डाउन मीनिंग डूबना कह लीजिए, अस्त होना कह लीजिए, नीचे जाना कह लीजिए, तो डाउन ये लगा, तो डाउन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं, किस किस रूप में कर रहे हैं, किन किन क्रियाओं के साथ कर रहे हैं, और क्या क्या इनका अर्थ है, उसको समझते हुए डाउन का प्रयोग समझ लें कि कहीं डाउन का जो चीज है, डाउन बोलने से डाउन वाली बात आएगी ना, अन्य चाहे किसी भी प्रकार से वाक्य को बनाया जा सकता है घुमा फिरा के, लेकिन जहां डाउन लगना वहां तो डाउन ही काम करेगा ना, डाउन के बिना तो वाक्य बनेगा भी नहीं, लेकिन दूसरे शब्दों से बनेगा, लेकिन एक तो सीधे सीधे डाउन से प्रयोग जो डाउन का बनेगा ना वाक्य, जो डाउन अर्थ देगा वो अर्थ दूसरा वाक्य दूसरा शब्द जल्दी से नहीं देगा, डाउन मीनिंग नीचे, ये है। देखिए अगला, अब ये भी कहना पड़े कि इसे मेज पर रख दो, इसे मेज पर रख दो, तो कैसे बोलेंगे इसको, जैसे सेट इट डाउन, सेट इट डाउन ऑन द टेबल, सेट इट डाउन ऑन द टेबल, मेज पर इसे रख दो, सेट डाउन का मतलब होता है नीचे रखना, यानी रख देना जिसको कहते हैं, सेट इट डाउन यानी कोई वस्तु है उसको इट कहा गया है, ठीक है ना, इट प्रोनाउन किसी वस्तु के लिए है, कोई चीज है उसके लिए बोला गया है, जैसे मान लीजिए हाथ में कोई कप हो सकता है या कोई भी वस्तु हो सकती है, पुस्तक हो सकता है, पेन भी हो सकता है, तो कहा गया है कि सेट इट डाउन, इसे रख दो, कहाँ रख दो, ऑन द टेबल, मेज पर, तो नीचे रखना है और रखना किस पर है, मेज पर, तो ये मेज, ठीक है ना, इस तरह से सेट इट डाउन ऑन द टेबल, तो ये डाउन का प्रयोग इस तरह से हो गया। देखिए अगला वाक्य है, जैसे मान लीजिए कि एक क्षण के लिए अपना बैग नीचे रख दो, एक क्षण के लिए अपना बैग नीचे रख दो, ये भी कहना पड़ता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ले डाउन,
lay down your bag, lay down your bag, अपना बैग नीचे रख दो, एक क्षण के लिए, for a moment, for a moment, lay down your bag for a moment, एक क्षण के लिए अपना बैग नीचे रख दो। तो ये है नीचे रखना, ठीक है, lay down नीचे रखना, डाउन का प्रयोग है। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना पड़े कि बूढ़ी औरत नीचे गिर गई, बूढ़ी औरत नीचे गिरी, ठीक है ना, तो हमने देखा उसको गिरते हुए, तो दी ओल्ड लेडी, दी ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत, दी ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत क्या हुआ, नीचे गिरी। तो गिरने को कहते हैं फेल, और डाउन को कहते हैं नीचे, गिरेगी तो नीचे ही जाएगी ना, ठीक है ना। तो दी ओल्ड लेडी फेल डाउन, बूढ़ी औरत नीचे गिरी, ठीक है ना, वृद्धा नीचे गिरी, तो ये डाउन है। डाउन में गिरना, यानी कि वृद्ध व्यक्ति में शक्ति नहीं होती, वो गिर जाता है, तो गिरने को कहते हैं फॉल डाउन, गिरना, ठीक है ना। दी ओल्ड लेडी फेल डाउन। अब जैसे मान लीजिए अगला वाक्य डाउन के अर्थ में ही है, जैसे आप कई बार ये भी कहते हैं कि कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, तो ऐसे में हम डाउन का प्रयोग भी करते हैं। तो प्लीज़, अब कहते क्या है, सिट, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, ये हो। तो ये डाउन है, यहाँ बैठेगा तो कहाँ, नीचे तो होना ही पड़ेगा बैठने के लिए, तो डाउन तो लगेगा ना। प्लीज सिट ऐसे नहीं, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, ये हो। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, ये हो। अगर कहना पड़े कि पानी नीचे जा रहा था, कई बार ये भी कहना पड़ता है कि पानी नीचे जा रहा था, तो इसको कैसे लिखेंगे, पानी नीचे जा रहा था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वाटर, यानी जिस पानी को हमने देखा है वो विशेष प्रकार का पानी, इसलिए हमने दी का प्रयोग किया है। दी वाटर वॉज रनिंग, या गोइंग डाउन भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, गोइंग डाउन कर दीजिए, गोइंग डाउन, गोइंग डाउन, दी वाटर वॉज गोइंग डाउन, पानी नीचे जा रहा था, तो ये नीचे के अर्थ में डाउन का प्रयोग। दी वाटर वॉज गोइंग डाउन, पानी नीचे जा रहा था, ये हुआ। अगर ये कहना पड़े कि उसने उसे गिरा दिया, या उसने उसे गिरा दिया, तो उसने उसे गिरा दिया, कैसे गिरा दिया, कैसे लिखा जाएगा ये, उसने उसे गिरा दिया, तो क्या होगा इसका, जैसे मान लीजिए ही, अब गिरा दिया, ये क्या है, नॉक्ड, ही नॉक्ड हर, उसने उसे गिरा दिया, तो गिरेगा तो कोई नीचे जाएगा ना, नॉक्ड हर डाउन, नॉक्ड हर डाउन, ठीक है ना। ही नॉक्ड हर डाउन, उसने उसे नीचे गिरा दिया, उसने उसे गिरा दिया, ये बोलेंगे, गिरा दिया तो नीचे गिरा दिया, ये तो नीचे वाला शब्द नहीं बोले तो भी चलेगा। ही नॉक्ड हर डाउन, उसने उसे गिरा दिया, तो ये डाउन का प्रयोग हमने यहाँ किया। तो आज का ये डाउन का प्रयोग आपको वाक्यों के माध्यम से कैसे लगा, आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच।